ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी जो चर्चा करेंगे आपके साथ वो आपके अपने दैनिक राशिफल को ही लेकर के करने वाले हैं। और उससे पहले देंगे आपको पंचांग के विषय में जानकारी, और ये भी बता देते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो आइए जानते हैं कि आप के लिए आज का पंचांग क्या कहता है। तो साथियों, ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 22 मार्च सन 2025 दिन शनिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। ये हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज अष्टमी, नक्षत्र रहेगा मूल, और योग होगा व्यतिपात, और करण होगा बालव, और राशि रहेगी आज धनु। यानी कि चंद्रमा अपनी सम राशि धनु में पूरे दिन संचार करते रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज प्रातः 9:25 से लेकर प्रातः 10:57 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:04 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आज शीतला अष्टमी व्रत है साथियों, और गंडमूल आज रात्रि 3:24 पर हो रहे हैं समाप्त। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आगे चर्चा करेंगे आपसे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, क्योंकि मैंने जैसा अभी पंचांग की जानकारी देने के समय पर आपसे कहा कि चंद्रमा अपनी सम राशि धनु में चल रहे हैं, तो धनु राशि जो है वो आपके नवम भाव में है, और यहाँ पर चंद्र और मंगल की दृष्टि के कारण बन गया है महालक्ष्मी राजयोग। महालक्ष्मी राजयोग का आपको किस रूप में और कैसे लाभ प्राप्त आप कर सकते हैं? तो एक तो आपके पराक्रम में तो वृद्धि पहले से ही बनी हुई है मेष राशि के जातकों के लिए, तो एक तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, छोटे भाई बहनों का प्यार सहयोग भी मिलेगा, और छोटी दूरी की यात्राओं से भी बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। साथियों, इसके अतिरिक्त भाग्य का भी सपोर्ट आज के दिन आपको पूरा मिल रहा है, और भाग्य के सपोर्ट के साथ साथ हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मगर सुख साधनों का जो उपयोग है वो आप उतना नहीं ले पाएंगे, उतना नहीं कर पाएंगे जितना कि करना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी रहेगी। और थोड़ा सा अपने मान सम्मान का भी जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोशल सर्किल है, चाहे घर परिवार है या वर्क प्लेस है, जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की किसी भी कारण से कोई कमी ना आने पाए। ये बात जरूर अपने दिमाग में आपको रखनी है। उधर लाभ में भी कुछ, थोड़ा सा धन के लाभ में भी कुछ रुकावट या कमी के संकेत बराबर मिल रहे हैं। अगर आप सुबह को प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल देते हैं, और उसी समय पर ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं, तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र की भी एक माला करते हैं तो वैवाहिक सुखों की प्राप्ति करेंगे, और पार्टनरशिप में भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे अगर कार्य करते हैं तो पार्टनरशिप में। अब आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों से हम बताना चाहेंगे कि देखिए, आपको जो पिछले कुछ दिनों से या काफ़ी दिनों से अपने घर के बुजुर्गों के साथ जो आपका वैचारिक मतभेद था वो आज किसी हद तक दूर होता हुआ आपको महसूस होगा। यानी कि आपकी उनके बीच की दूरियां कम होंगी, और आप एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और एक दूसरे के क्लोज के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको लगेगा कि कुछ पहले से बेहतर है। और साथियों, जहाँ तक आपके घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न है, उनके साथ भी रिलेशन आपके बेहतर होंगे, कॉर्डियल होंगे, उनके साथ भी आप समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। और इतना ही नहीं, जीवन साथी के साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा बना रहने वाला है, मगर स्वास्थ्य में कुछ कमी आपको कर सकती है परेशान। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए फिर तो आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो स्वास्थ्य में कमी जो है वो भी दूर होगी, और विरोधी भी शांत होंगे। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छा कर पाएंगे, परफॉर्मेंस उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले जो आप वृषभ राशि के जातक हैं उनको बहुत कड़ी मेहनत के उपरांत सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर पराक्रम भी जितना होना चाहिए उसमें कमी आप महसूस करेंगे कि भाई मैं उतना पराक्रम नहीं कर पा रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए था। तो अब आपको क्या ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिसकी वजह, तो भगवान शंकर जी की पूजा करें आप,
भगवान शंकर जी की पूजा करें, प्रातःकाल शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, अगर उसमें कच्चा दूध भी मिला दें, और अगर पंचामृत से ही अगर आप अभिषेक करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत सुंदर बात। एक तो आप ये जरूर करें, और एक हनुमान जी की पूजा जरूर करेंगे तो घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके बहुत अच्छे बने हैं, बने रहेंगे। और इतना ही नहीं, करियर में भी लाभ मिलेगा अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको, और आपके भाग्य का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आप देखिए अपने करियर में अपने जो सीनियर्स हैं या जो आपके बॉस हैं उनके साथ या किसी भी के भी साथ कुछ इस प्रकार से अपना बिहेवियर रखिए कि किसी के साथ आपका कोई भी वाद विवाद पैदा ना हो। और अगर कहीं किसी और के वाद विवाद कहीं बन रहा है किसी के बीच में, तो आप उनका बीच में वो एक तरीके से जो बीच बचाव होता है वो ना कराने जाएं, क्योंकि नहीं तो उसमें आप भी लपेटे में आ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखिएगा और अपना पूरा फोकस अपने कार्यों पर रखिएगा। कार्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर सीधी सीधी मान सम्मान में कमी के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि धन का जो लाभ है, तो धन का लाभ भी बहुत सामान्य तरीके से आपको हो पा रहा है और हो पाएगा, मगर जो आपका स्वास्थ्य है वो तो अच्छा रहेगा। और आपका जो वैवाहिक जीवन है, जिसमें थोड़ी कड़वाहट चल रही थी, परेशानियां थी, सुखों में कमी थी, डिस्टर्बेंस था, आज किसी हद तक उसमें भी उन चीज़ों में कमी आएगी, यानी कि आपका जीवन साथी के साथ नज़दीकियां बढ़ेंगी। उधर जो आपका पराक्रम है, पराक्रम में कमी है, लेकिन पराक्रम में कमी को दूर करना चाहते हैं और परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर मैं दो छोटे छोटे उपाय आपको दे रहा हूँ। उन उपायों को आप कीजिएगा, उससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी होगी, तभी जाकर के कुछ सामान्य परिणाम मुश्किल से प्राप्त हो पाएंगे। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको यही करना है कि एक तो ओम आदित्याय नमः 108 बार इस मंत्र की एक माला जाप करना है आपको, और सूर्यदेव को जल भी जरूर देना है। दूसरा उपाय आपको करना है ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र की एक माला। बस यही उपाय आपको करने हैं, और साथियों इसी से ही आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपको अपने कार्यों के सिलसिले में कहीं दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जिसको ऑफिशियल टूर भी कहते हैं, लेकिन वो यात्राएं आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण भी बन सकती हैं। तो ऐसा ना हो न पाए तो उसके लिए फिर उपाय जरूर करके घर से निकलिएगा, और उपाय हम बताएंगे, वो उपाय आप करें तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। वैसे आपका करियर में चीज़ें सब आपको सामान्य तरीके से परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, और धन का लाभ भी आपको होता रहेगा ग्रेजुअली, धीरे धीरे, क्रमशः, सामान्य रूप से। वैसे अगर आप धन का संचय करना चाहते हैं या अच्छा रिटर्न हासिल करना चाहते हैं अपने संचय किए हुए धन पर या इन्वेस्ट किए हुए पैसे पर, तो फिर आपको सूर्यदेव को भी जरूर प्रातः काल उठ करके प्रणाम करना है, और पिताश्री के अपने पांव छू करके उनका आशीर्वाद भी जरूर लेना है। तभी आप अपने धन के कोष में वृद्धि कर पाएंगे और पारिवारिक सदस्यों के साथ अपने अच्छे रिलेशन बना पाएंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बताना चाहूँगा, फिर अगर ये उपाय करेंगे तो चाहे आप नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, हायर स्टडीज़ वाले, दोनों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। वैवाहिक जीवन में तो देखिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर स्वास्थ्य में जीवन साथी की कमी हो सकती है, उसका रखना होगा आपको विशेष रूप से ध्यान। तो साथियों, अब क्या दूसरा एक जो उपाय हमने बताया वो तो आप करें ही करें, इसी के साथ साथ जो दूसरा उपाय है एक और, वो भी आपको दे रहे हैं। अगर आप इस उपाय को भी करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ जो दूसरा उपाय है, जो अब हम आपको धन की प्राप्ति के लिए कहने जा रहे हैं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा, सीधे सीधे सिंपल वे में लक्ष्मी चालीसा का पाठ और माँ लक्ष्मी जी की आरती, ये करना है। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तेजी की रफ्तार से आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत स्लो स्पीड से आप आगे चलेंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अग्रसर नहीं होंगे, सफलता की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन बहुत धीमी स्पीड से चलेंगे आप। और इसी प्रकार से धन का भी
जो आगमन है आपके हाथों में बहुत धीमी स्पीड से ही रहने वाला है। लेकिन धन का संचय जहां पहले आपने कभी किया है या इन्वेस्टमेंट किया, उसका रिटर्न अच्छा आपको मिलने की आज संभावना काफ़ी ज़्यादा है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सुखों में कमी है, जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मेल मिलाप में भी कमी रहेगी, आपसी अंडरस्टैंडिंग में भी कमी बनेगी, तो उसके लिए भी उपाय आपको देंगे। भाग्य का भी सपोर्ट आपको बहुत मामूली तरीके से मिलने की संभावना है। और स्वास्थ्य का भी आपको रखना होगा थोड़ा बहुत ध्यान जरूर। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको भी अपनी पढ़ाई पे अधिक फोकस करने की रहेगी आवश्यकता, चाहे आप हैं या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स, तभी जाकर के कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। तो साथियों, दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो दूर दराज की यात्राओं को करने से पहले भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र की भी एक माला दोनों करके तब आप दूर दराज की यात्रा पर निकल सकते हैं। और साथियों, अगर अपना पराक्रम अच्छा देखना चाहते हैं तो पराक्रम अच्छा देखने के लिए आज के दिन आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर सफ़ेद पुष्प और चढ़ाएं। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। विर्गो साइन के जातकों से बताना चाहते हैं कि आज के दिन संतान के द्वारा माता पिता को निराशा प्राप्त हो सकती है उनके द्वारा प्राप्त हुए रिजल्ट्स के आधार पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत अधिक करने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन अगर अधिक मेहनत भी करेंगे तो परिणाम बहुत सामान्य ही प्राप्त होंगे। कुछ ऐसा योग यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि शनि जो हैं वो लॉर्ड हैं आपके 5th हाउस के, और वही जो है इस समय अस्त होकर के 6ठे भाव में बैठे हैं। उधर आपको अगर आप कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी कि चाहे रोजगार है या आपका व्यापार है, तो वहाँ पर भी आपको ये नहीं है कि बैठ करके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर भी आपको बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। परिश्रम आप जरूर कर लेंगे, और आज सुखों का भी आपको लाभ मिलेगा साथियों, सुखों का भी लाभ प्राप्त करेंगे, और मातृपक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा। तो आज कुल मिलाकर के ग्रहों की जो दशा है कुछ इस प्रकार से है कि आज आपको अपने करियर में भी अच्छा लाभ मिल सकता है। और करियर के लाभ के साथ साथ अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स को अच्छे, जैसा मैंने कहा था नॉर्मल एजुकेशन वालों को दिक्कत ज़्यादा रह सकती है, तो आप 2 उपाय जरूर कर लें। ओम भू बुद्धाय नमः एक माला इस मंत्र की करिएगा, उससे बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। ओम शू शुक्राय नमः, इससे भी तो पारिवारिक संबंध भी बेहतर होंगे, धन कोष में वृद्धि होगी। और सूर्य देव को जल देंगे तो दूर दराज की यात्राओं से भी लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आपको दूर दराज की यात्राओं पर निकलना है तो फिर सूर्य देव को जल दे करके और ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः एक माला उसी समय 108 बार जप कर लीजिएगा जल देते हुए। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करके आप अपने दिन को बहुत ही सक्सेसफुल बना सकते हैं तकरीबन हर फील्ड में। वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर हैं, बावजूद उसके मैं यही कहूँगा कि एक एवरेज दिन आपका सामान्य दिन वैवाहिक जीवन को लेकर के निकलने वाला है। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के। तो तुला राशि के जातकों का पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। आज अपने कार्य क्षेत्र में आप बढ़ चढ़ करके मेहनत के बल पर आगे बढ़ेंगे और अपने कार्यों को करने की करेंगे पूरा कोशिश। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। मगर करियर में आपको, लेकिन मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, तो मेहनत के लिए तो हमने आपको बुलाई है कि पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर वहाँ भी आप अपने कार्य क्षेत्र में भी इसका पूरा एक तरीके से लाभ ले सकते हैं अपनी मेहनत का, यानी कि मेहनत करके ही आप आगे बढ़ पाएंगे। ये आपके ग्रहों का बहुत ही स्पष्ट रूप से संकेत मिल रहा है। दूसरी ओर धन का जो लाभ है, अगर उसमें भी आप वृद्धि होते देखना चाहते हैं तो प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कर लीजिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो धन का लाभ कंटिन्यू आपके लिए बना रहेगा। धन का संचय भी अच्छा हो पाएगा, और या इन्वेस्टमेंट या पहले कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिल पाएगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन भी अच्छे बने रहेंगे। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर रिजल्ट्स में कमी के संकेत हैं। स्वास्थ्य नॉर्मल रहेगा एक तरीके से, और आपका जो वैवाहिक संबंध है वो भी सामान्य ही बने रहेंगे आज के दिन। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो उपाय आपके आज के दिन काले तिल का दान करना चाहिए, काले तिलों का दान। ऐसा करने से आपके जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपने परिणामों में वृद्धि होगी, प्राप्ति में अच्छे परिणामों की।
आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। जिनका स्कॉर्पियो साइन है साथियों, देखिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र में, और जितना स्ट्रगल आप कर रहे हैं उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो अब जितनी मेहनत की जा रही है उसके अनुसार परिणाम प्राप्त हो तो व्यक्ति संतुष्ट होता है, अपने अपने आप में सेटिस्फाई रहता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, उसमें कमी है। तो उसके लिए जो उपाय आपको बताएंगे वो जरूर करें, तो उससे वो सारी कमी पूरी हो जाएगी। उधर धन का लाभ तो आपके लिए बना हुआ है, धन के लाभ में किसी प्रकार की कोई रुकावट कमी मुझे नहीं दिखती। और उधर आज के दिन आपको अपने पारिवारिक संबंधों में भी बहुत अच्छे एक तरीके से तालमेल बनता हुआ महसूस होगा, और धन कोष में भी वृद्धि के भी संकेत हैं आप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। आगे मैं बताना चाहूँगा कि पराक्रम में कुछ कमी जरूर है। मेहनत जितनी होनी चाहिए उसमें आपके द्वारा कमी है, उतनी मेहनत आपसे नहीं हो पा रही है। अगर आप मेहनत पर भी अधिक जोर देंगे तो फिर कहीं आपके रिजल्ट्स कुछ और ही रहेंगे, वो मेहनत आपसे नहीं हो पा रही है। तो मेहनत जरूर कीजिए साथियों, जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतने ही बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। अगर मैं बात करूं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की, तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स क्या करें, सरस्वती चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव को प्रातःकाल जल दें। देखिए कितने अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। दूसरा, जो वैवाहिक जीवन है आपका काफ़ी संतोषप्रद रहने वाला है, और स्वास्थ्य जो है उसमें किसी प्रकार की कमी आज रहनी तो नहीं चाहिए। फिर भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, और स्वास्थ्य का ध्यान के साथ साथ अगर आप ये हनुमान जी की भी पूजा कर लेते हैं, किसी भी रूप में करें हनुमान जी की पूजा, चाहे उनके मंत्रों के उच्चारण करके करें, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें, कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा आपको करना है तो स्वास्थ्य भी आपका बेहतर बना रहेगा। और दूसरा, आपका जो साहस आपके अंदर पूरा बना रहेगा, आप एक तरीके से काफ़ी निडर रहेंगे और बहुत कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। सैजिटेरियस साइन के जातकों से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आपका जो करियर है वो मध्यम लेवल पर चल रहा है और मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको हो पा रही है। मगर अगर आप मेहनत आपसे उतनी नहीं हो पा रही है धनु राशि के जातकों से, अगर आप मेहनत भी बराबर करेंगे तो ये रिजल्ट्स आपके और अधिक बेहतर भी हो सकते हैं। उधर भाग्य का सपोर्ट जो मिल रहा था उसमें कुछ कमी के भी संकेत यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए करना है आपको ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला और सूर्य देव को अर्घ भी देना है। तो उससे आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और इसी उपाय को करके हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छा लाभ मिलेगा। साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए आपका जो वैवाहिक जीवन है उस, क्योंकि मंगल वहाँ पर बैठ गए आपके विवाह के घर में, और वो वहाँ पर बैठ करके अभी तक जो थे टेंशन क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बनने के कारण आपको अपने वैवाहिक जीवन में बाकी दिन के कंपैरेटिवली आज थोड़ा सा अच्छा सुकून महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग में भी इजाफा होगा। मगर खान पीन का ध्यान रखिएगा, खान पीन से सेहत आपकी बिगड़ भी सकती है। दूर दराज की यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी। और धन का आगमन आपके लिए बना रहे, तो धन के आगमन के बने रहने के लिए एक तो शुक्र का यंत्र आप अपने पूजा घर में स्थापित करें और फिर वहाँ बैठ करके ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला करेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बनेगी। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो कैप्रिकॉर्न साइन के जातकों को देखिए, अभी जिस हिसाब से आप चाह रहे हैं कि मुझे कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त हो अपने कार्य क्षेत्र में, तो वो तो अभी आप उसमें तो समय है, थोड़ा होगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल समय है। तो वो तो उपायों से ही चीज़ों को सुधारा जा सकता है और उपाय हम आपको अंत में देंगे। वैसे दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं अपने कार्यों से संबंधित, तो ये यात्राएं आपके लिए शुभ रहेंगी। और दूसरा, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे और धन का जो आगमन है यानी कि लाभ के रूप में वो भी आपको बराबर मिलता रहेगा। उधर धन का जो संचय है
वो सोच समझ के कीजिएगा, अन्यथा कहीं गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने से आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शेयर मार्केट, सट्टा बाजार, ऐसी जगहों पे अभी आप मकर राशि के जातक अपना पैसा बिल्कुल ना लगाएं, अन्यथा नुकसान होने की संभावना अधिक है। वैसे पराक्रम आपका बहुत ही सामान्य या थोड़ा उससे नीचे भी रह सकता है, क्योंकि राहु और सूर्य की जो युति है ये कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में कमी लाएंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो एक तरीके से सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति उनको हो पा रही है। और साथियों, जो आपका वैवाहिक जीवन है मकर राशि के जातकों का, उसमें भी सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ये वैवाहिक सुखों में वृद्धि हो, कमी ना हो, आपका आपके स्पाउस के साथ, जीवन साथी के साथ तालमेल बहुत सही तरीके से चलता रहे, तो फिर आपको उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। भगवान शंकर जी पर, शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाते हुए आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करिएगा, उससे आपके वैवाहिक सुखों में होगी वृद्धि। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा परिणाम लेकर के आ पा रहे हैं आज के दिन। अब आगे बात करते हैं कि भाई कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका एक्वेरियस साइन है, अब जिनका एक्वेरियस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो कॉन्फिडेंस अभी आपके अंदर बना हुआ था उसमें तो निश्चित रूप से कुछ कमी है, उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि कहने को तो अपनी राशि में है, शशयोग बनाया हुआ है लगन भाव में, लेकिन अस्त भी हुए पड़े। अब क्योंकि शनि अस्त हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार आपके दिमाग पर हावी होंगे। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए, क्योंकि हम बता रहे हैं तो आपको भी इस बात का पता, तो जानकारी तो लग गई कि भाई ये नकारात्मक विचार हावी रहेंगे। हम ये भी कह रहे हैं कि उनको हावी ना होने दें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा रहेगा। और वैवाहिक संबंधों में भी सुधार अगर आप होते देखना चाहते हैं तो जो उपाय हम आपको अभी बताएंगे अंत में, उस पर आप काम करें तो आपके वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। उधर आपको धन का लाभ अच्छी मात्रा में आज हो पा रहा है, मित्रों का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा कुंभ राशि के जातकों को। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। वैसे साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं तो बहुत सावधान और सचेत रहने की आवश्यकता है, वहाँ पर आपके संबंध बिगड़ सकते हैं और आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो उपाय आपको क्या करना है, तो आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप करेंगे तो आपका भाग्य भी आपको साथ देगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी उसका लाभ प्राप्त होगा, कुंभ राशि के जातकों को। और दूसरा उपाय आपको करना ये है कि भगवान सूर्य देव को तो जल दें स्नान के उपरांत, लेकिन प्रातःकाल उठते ही सूर्य देव को प्रणाम करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें और पिताश्री के चरण छू करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। माता का भी आशीर्वाद लेंगे तो भी आपको बहुत उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन कुंभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है और विरोधी भी आपको कर सकते हैं परेशान। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, तो साथियों आपको आपके विरोधी परेशान ना करें, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे, तो फिर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन आप इस उपाय को करेंगे तो ये समस्या भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। और वो है, बरगद के पेड़ पे आपने या तो कच्चा दूध या जल चढ़ाना है और उससे फिर मस्तिष्क पर करना है टीका। अंत में बात करेंगे जो हमारे मीन राशि के जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन बनता है उनके लिए सबसे पहले करियर की बात करें तो आज भाई चंद्र और मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बन गया है केंद्र में, 4th और 10th हाउस में। तो आज आपकी बल्ले बल्ले पदोन्नति भी हो जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, और पदोन्नति नहीं भी होगी तो पदोन्नति के लिए कोई ना कोई ऐसा एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है और ये हर तरीके से आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग बना रहा है। मगर अगर हम धन लाभ की बात करें तो धन लाभ तो हो रहा है, लेकिन धन लाभ से ज़्यादा धन का खर्च हो रहा है, क्योंकि शनि धन लाभ के लॉर्ड होकर के द्वादश भाव में अस्त अवस्था में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके धन का व्यय, फिजूल खर्ची। तो एक तो आप अपने मित्रों के साथ अपना धन का अधिक व्यय ना करें, पार्टी वगैरह करेंगे उसकी भी संभावना है तो उसमें भी आपका धन खर्च होगा, उससे भी आपका बजट बिगड़ेगा। इन बातों का आपको रखना होगा विशेष ध्यान। उधर स्वास्थ्य में भी कमी है, स्वास्थ्य में भी कमी दिख रही है और विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं।
अब विरोधी आपके ऊपर हावी ना हो, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे, तो भाई फिर आज क्या किया जाए। तो देखिए, सूर्य देव को तो जल देना 100% आपके लिए आवश्यक है ही। आपके मान सम्मान में भी कमी के कारण, मतलब यहाँ पर कुछ कारण बन सकते हैं, तो आप सूर्य देव को तो जल जरूर अर्पित करें। और सूर्य देव के जल अर्पित करने के साथ साथ आपको इस मंत्र का भी जाप जरूर करना है। और वो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का एक माला जाप आप करें। और दूर दराज की यात्राओं पर निकल रहे हैं या फिर अपने खर्चों को नियंत्रण करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए संध्या के समय पीपल के वृक्ष पर जाएं, वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें कुछ दाने काली उड़द के डालें और वहीं पर 3 या 7 परिक्रमा करके प्रभु से, शनि महाराज से अपने लिए क्षमा याचना करें। और अगर शनि मंदिर जा सकते हैं तो और भी अच्छी बात, बहुत सुंदर। शनि मंदिर जा रहे हैं, आज शनिवार का दिन है, तो आप जो है घर से मीठी पूरी भी बनवा कर ले जाएं, उसका भोग लगाएं शनिदेव को और वो प्रसाद के तौर पे बांटिए, उसका बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। उससे आपके खर्चे कंट्रोल में भी रहेंगे, बजट भी आपका मेंटेन रहेगा। और साथियों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, वैवाहिक जीवन जो है उसमें अगर आप अपने लिए सुखों की प्राप्ति चाहते हैं तो फिर आप इस मंत्र का जाप या तो करें एवं ओम केम केतवे नमः, या फिर गणेश स्तोत्रम का पाठ करें। अगर गणेश स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो और भी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी छोटी मोटी। तो इन उपायों को कीजिएगा, बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे, बेहतर परिणाम सामने आएंगे। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 22 मार्च सन 2025, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। उपायों को अगर आप कर रहे हैं या करते हैं तो ये आप समझ सकते होंगे कि दिन आप अपना और कितना बेहतर अधिक बना सकते हैं। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई, ये वीडियो पसंद आई, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी वीडियो सीधे आप तक पहुंच पाएँ, उनका भी आप लाभ ले सकें समय पर, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।